Hello everyone, I am Shifali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about social responsibility of business. Today we will discuss about responsibility of business towards environment कि क्या बिजनेस की एनवायरनमेंट की तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आंसर इज यस। तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए। बट अभी के टाइम में अगर हम देखें, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अननेसेसरीली पोल्यूट कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट जो है वो यहाँ पर होता है कि एनवायरनमेंट को खतरा रहता है उस तरह की इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज से जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। इसीलिए एक्सपेक्ट किया जाता है बिजनेस से कि वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करे। तो यहाँ पर किस किस तरह का जो है वो पॉल्यूशन हो सकता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर सकता है। वन इज़ कि एयर पोल्यूशन हो रहा है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो ऐसी इस तरह की कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिनसे स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, या कोल का यूज़ करते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है और लोगों को ब्रेथिंग डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं, डिसीज़ेज़ होने लगती हैं। तो ये एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं बिजनेसेस। देन वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन किस तरह से कि जो भी केमिकल वाटर होता है उसको जो है वो डायरेक्टली रिवर्स में मिक्स होने देते हैं। तो जो भी एनिमल्स उन रिवर्स का पानी पीते होंगे उन्हें जो है वो डिसीज़ हो जाती हैं एंड इवन डेथ तक भी हो जाती है जब वो उस तरह के हार्मफुल केमिकल्स वाला जो पानी है वो हम रिवर्स में मिक्स होने देते हैं। और इसी तरह से है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन में कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करने वाली मशीन्स लगा दी जाती हैं। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर भी बैड इफ़ेक्ट होता है और जो उस एरिया में लोग रहते हैं आसपास उन्हें भी वो नॉइज़ पॉल्यूशन को फेस करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बिजनेसेस किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना स्प्रेड करें, उसके लिए उन पर कंट्रोल्स या चेक्स लगाए जाएं कि चेक किया जाए कि कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री ऐसी कोई मशीन्स यूज़ ना करे जिससे कि कोई नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। या अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं वो साइंटिफिकली वाटर को ट्रीट करें। जो भी उनकी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है उसको डायरेक्टली रिवर्स में मिक्स करने की बजाय उसको साइंटिफिकली ट्रीट करें। तो यही है इसका जो सॉल्यूशंस जो हम बात कर रहे हैं, यही सॉल्यूशंस दिए गए हैं ताकि बिजनेस अपनी एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर सके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर सके, कि बिजनेस ये इंश्योर करे कि उसके वजह से, उनकी फैक्ट्रीज़ की वजह से किसी भी तरह का नॉइज़, एयर या वाटर पोल्यूशन जो है वो नहीं होगा। ये इंश्योर करना बिजनेस का काम है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ बिजनेस एथिक्स, वो आपके सिलेबस से इस बार डिलीट हो गया है तो वो आपको कवर नहीं करना है इस चैप्टर में। तो इसीलिए ये यूनिट और ये चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस बारे में कि लाइक हमने जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। जितना आपने अब तक की अपनी क्लासेस में किया है क्वेश्चन आंसर आप करते हैं, लेकिन अभी जब आपका बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना इज़ नॉट इनफ। यहाँ आपको करनी होती हैं केस स्टडीज़, क्योंकि बिजनेस स्टडी क्या है, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसकी एप्लीकेशन है कि आप इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हो, रियल लाइफ के केसेस में इसको अप्लाई कर सकते हो।
तो यहाँ वो केस स्टडीज़ जो होती हैं वो कोई ना कोई केस दिया होता है कि ऐसा ऐसा ये केस है। अब आप बताइए कि इसमें आपका क्या आंसर रहेगा। आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको केस स्टडी का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको केस स्टडीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। जैसे हम अगर बिज़नेस की बात करें नॉर्मली, तो हमने बिज़नेस के बारे में ये कहा था कि बिज़नेस का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। हम प्रॉफिट जो है अर्न करने के लिए बिज़नेस करते हैं। ये हमने एक फ़ीचर की बात की थी बिज़नेस के। उसके अलावा बिज़नेस में हम रेगुलर रूप से ट्रांजेक्शन्स करते हैं। रेगुलरिटी होती है हमारी ट्रांजेक्शन में कि डेली हम लेन देन करते हैं, बाइंग और सेलिंग का काम होता है। बिज़नेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और बिज़नेस में जो है वो रिस्क एलिमेंट होता है। ऐसी कुछ बातें हमने डिस्कस की हैं बिज़नेस के बारे में। अब आपको एक केस स्टडी बनाकर देगा कोई, एक उसने केस दिया आपको बुक में कि लाइक एक पर्सन है, उसके पास कोई बुक है, उसने एक बुक बाय की है। वो बुक उसने 4000 रुपीज़ में जो है वो बाय की है। उसने एक बुक बाय की। एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक बुक बाय की है जो कि 4000 की है। अब वो बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो उनके फ्रेंड को भी वो बुक चाहिए, बट उन्हें मार्केट से मिली नहीं। तो उन्होंने मिस्टर ए को बोला, यहाँ मिस्टर बी जो है, उन्होंने मिस्टर ए को बोला कि आप ये बुक मुझे सेल कर दो। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है, मैं आपको 1000 एक्स्ट्रा अपना चार्ज लगा करके ये बुक मैं आपको 5000 रुपीज़ में जो है वो सेल कर सकता हूँ। ये हमारी केस स्टडी है कि एक केस आपको बताया गया है। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट तो जोड़ दिया और 5000 में बुक उन्होंने मिस्टर बी को सेल कर दी। अब हमसे ये पूछा जाएगा इस केस स्टडी के एंड में कि आप बताइए क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्या आप इसको एक बिजनेस एक्टिविटी का नाम दे सकते हो जो मिस्टर ए ने किया। अब आपको मन में ये सोचना है कि मैंने तो बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, प्रॉफिट अर्न करना तो ठीक है, मोटिव है, प्रॉफिट उनको मिल रहा है 1000 का, बट क्या इस ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी है? क्या ये ट्रांजैक्शन रेगुलर है कि रेगुलर रूप से मिस्टर ए का काम है कि वो बुक्स बेचते हैं, या उन्होंने वैसे ही ओकेजनली अपने फ्रेंड को वो बुक बेची है बिकॉज उनके फ्रेंड को चाहिए थी। तो रेगुलरिटी नहीं है, बिकॉज वो डेली रूटीन में तो बुक सेलर नहीं है मिस्टर ए। बस उन्हें एक बुक अच्छी लगी, उन्होंने ली, अब उनके फ्रेंड को वो बुक चाहिए तो उन्होंने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसों में वो बुक सेल कर दी। तो ये बिजनेस एक्टिविटी आप उसको नहीं कह सकते। आपका आंसर होगा नो, बिकॉज आप इसके पीछे का जो रीज़न दोगे वो आप ये दोगे कि देयर इज नो रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन, कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये वैसे ही एक पर्टिकुलर डे पर हुई। रेगुलर रूप से मिस्टर ए ऐसा नहीं करते हैं कि वो बुक्स को सेल करते हों, कि बुक्स को वो कहीं परचेज करके लाएं कहीं से और वो आगे सेल करें, ऐसा वो डेली नहीं करते हैं। रेगुलरिटी नहीं है। फ्रेंड को सेल की है, किसी कस्टमर को सेल नहीं की है, कस्टमर के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो इस टाइप में आपकी केस स्टडीज़ रहेंगी जिन्हें आप पैरेलल में स्टडी करते रहें, ताकि आप लोगों का नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। और आने वाले जब हम 12th में जब हम स्टडी करेंगे बिजनेस को, तो वहाँ पर इन केस स्टडीज़ का यूज़ होगा। 12th में केस स्टडीज़ ही आती हैं, आपको जो पेपर आप देते हैं उसमें केस स्टडीज़ मेंशन होती हैं। तो अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तो 12th में हमें इजी रहेगा। अभी के भी आपके एग्ज़ाम्स में आप केस स्टडीज़ को स्टडी करेंगे तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको डिज़ाइन किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टडी योर चैप्टर्स प्लस स्टडी द some case studies also. Thank you so much.